सो हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी सीरीज चल रही है वो है हाउ टू स्पीक एन इंग्लिश एंड राइट। हमको कैसे कैसे इंग्लिश को बोलना होगा एंड आफ्टर डेट उसको लिखना होगा। दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है पहले स्पीक, या आपको दिख रहा होगा यहाँ पास मैंने लिखा हुआ स्पीक, एंड बोलने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है। आपको समझना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे पहले बोलना पड़ेगा, और आप बोलेंगे कैसे उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब बोलेंगे कैसे माइंड पे तो नहीं आता, लेकिन उसको लाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करके लाओ, लिख के लाओ, पढ़ के लाओ, सुन के लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन लाना पड़ेगा। तब जाकर आप इंग्लिश बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ओके, आई थिंक आपको क्लियराइज हो रहा होगा और आपको इस सेशन को फुल्ली अटेंड करने का जज्बा होगा। और जज्बा कैसे लाना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, वो मेरी गारंटी है। और आपको बताना चाहूंगा कि ये सेशन है काफी छोटी है, और इस सेशन को कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा हुआ है कंटिन्यूअसली। आपको क्या करना है, इसको लगातार प्रैक्टिस करना है, लगातार। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो आज मुझे सर्दी है या फिर आज मुझे कुछ है, एक बहाना मारकर आज नहीं पढ़ूंगा। आपको हमेशा समझना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग के लिए खाना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही भी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट होगी। एक मुझे वर्ड्स आ रही है, प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग। हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आप रिवीजन करते हैं, आप अभ्यास करते हैं, वो सभी सीखे हुए चीजों की माता जी है, ठीक है, मम्मी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा होगा कि आप जितना भी प्रैक्टिस करते हैं उसको रेपिटेशन प्रैक्टिस करना ही होगा, तब जाकर आपसे इंग्लिश बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ध्यान देना है, कंटिन्यूअसली लगातार को बोलना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा। अब करना कैसे है, जैसे भी आप उठते हो या बोलिए गुड मॉर्निंग, अपने आप को विश करिए। आफ्टर दैट आपको धीरे धीरे बनने लग जाएगा। आई वॉज गेट अप इन दिस टाइम, ऐसा को बोलना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आपको बोलना है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा। तो अपने आप में क्या होगा, एक पीरियड टाइम बन जाएगा और कुछ कुछ वर्ड्स कलेक्ट होते रहेंगे आपके, और एक हैबिचुअल बन जाएगी कि या आई कैन स्पीक वेरी इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसा आपका हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट मैंने लिखा हुआ है नेचर। आपको नेचर क्रिएट करना पड़ेगा। आप सबसे ज्यादा रहते हैं फ्रेंड लोग के साथ रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं। अब दिक्कत आप में ये जाता होगा कि फ्रेंड जो है इंग्लिश बोलूंगा तो इंग्लिश हार्ड रहे, या फिर इंग्लिश इतना इंटेलिजेंट बन गया है कि ऐसे बोलते हैं फ्रेंड्स लोग। तो आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है। अगर दोस्तों बोलते हैं कि हाँ आपको इंग्लिश बन रहा है, तो हाँ मुझसे बन रहा है, क्या तुम भी सीखोगे? देखिए, एक काफी अच्छा सेशन चल रहा है, तो फ्री भी चल रहा है, आप इसको कर भी सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और दूसरे को समझाना पड़ेगा और दूसरे को सीखना पड़ेगा, तब जाकर आप इंग्लिश बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। गॉट वन पॉइंट कि आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्कल्स में धीरे धीरे बोलना शुरू करना है, छोटा छोटा बोलिए, अच्छा बोलिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करना है, ताकि उनको भी इसके बेनिफिट्स मिल सके। आई होप आपको क्लियराइज हुआ होगा कि क्या करना है। तो कम से कम अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स को कैप्चर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बोल पाएंगे। तो मुझे आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी दोस्त हो सकें, जैसे कि 10 है 12 हैं, आप उनको शेयर करिए, ठीक है। 10 या 12 में हो सकते हैं जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर जिनको इंग्लिश सीखना हो, 2 या 3 लोग इस वीडियो को कंसिस्टेंसी देखेंगे, आपके साथ नेचर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, नेचर क्रिएट करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको काफी चीज एक्सपीरियंस मिलेगा और काफी अच्छे से आप सीख पाएंगे। अब बात रहती है फ्रेंड्स की, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंग्लिश सीखने के लिए कम से कम 10% फ्रेंड्स लोग ही सिखाते हैं, ठीक है। अब गाली किन से सीखे होंगे, मैं आपसे क्वेश्चन चाहता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, आप गाली किन से सीखे होंगे? ऑब्वियसली बात है, आप फ्रेंड्स से ही सीखे होंगे, ठीक है। आप सुने होंगे, समझे होंगे, फिर जो भी है ऊपर नीचे की बात जो भी है आपने सीखा होगा ये, ठीक है। आप भले बोलते नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपको पता है कि हाँ ये गाली है, ये दोस्तों का है, या फिर मेरे मुंह से निकला है, ऐसा। ओके, तो जनरली हम उस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ मैंने बताया कि आपको कम से कम 10% to 20% फ्रेंड से ही सीखेंगे, और अपने कैपेसिटी से आप सिर्फ 40% सीख पाएंगे। गेट माय पॉइंट कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो अपने में से आप 40% ही सीख पाएंगे। चाहे आप जितना भी ग्रामर कर लीजिए, चाहे आप जितना भी स्पोकन रूल्स कर लीजिए, चाहे आप जितने भी बुक पढ़ लीजिए, आप 40% ही सीख पाएंगे। आपको फ्लुएंट लेना पड़ेगा, तो ऐसा नेचर क्रिएट करना पड़ेगा कम से कम 20% का। एंड आफ्टर दैट आते हैं फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, जैसे कि आप बोल सकते हैं मम्मी पापा। अब बोलेंगे कि मैं फैमिली के साथ कैसे बोलूं, तो
इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, फैमिली के साथ क्या बोलना है, स्टार्टिंग बेस पर बताना चाहूँगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे हमने उठने के बाद नमस्ते किया, या फिर हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, जैसे कि आपको चाहिए रहेगा पानी या फिर टी चाहिए रहेगा, ठीक है ना, चाय चाहिए रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बोलें कि मुझे टी चाहिए, ठीक है। अब मुझे टी चाहिए, अब धीरे धीरे बोलना शुरू किए तो फैमिली भी क्या क्रिएट होगी कि हाँ थोड़ा इंग्लिश बोल रहा है। और टी का मतलब तो बहुत ही इजी है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर आई इंग्लिश में, तो मम्मी को बोली आई वांट टू टी, ऐसा बोल दीजिए, उसको भी क्लियराइज हो जाएगा, आपको भी क्लियराइज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज बोलते हैं, उसके साथ हल्का सा और प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ओके। जैसे कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होगा, अब जो बोलते हैं उसको पकड़िए, उसको पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आप कम से कम 20% कैप्चर करेंगे, तब जाकर ये 100% होगा। अगर आप इनमें से फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपने पार्ट्स को कहीं छोड़ रहे हैं, अपने 40% मैंने जो बताया है उसमें आप पूर्ण दृढ़ता नहीं दे रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं दे रहे हैं, तो मुश्किल है आपका इंग्लिश सीखना या फिर बोलना। तो गेट मोर पॉइंट फर्स्ट मैंने लिखा है कि कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली, लगातार आपको करना है, एंड नेचर क्रिएट करना है विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स इतने बड़े बॉन्डिंग होते हैं कि आपको काफी अच्छे वे में सीख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने लिखा एंथुसियाज्म इज वेरी न्यू एंड अट्रैक्टिव वर्ड्स। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उमंग, ठीक है। इस वीडियो से आपको लगा होगा कि एंथुसियाज्म इट्स वेरी अच्छा, बहुत ही अच्छा है ना। उमंग एक्साइटेड भी बोलते हैं, लेकिन एंथुसियाज्म आजकल के चलन में है। ऐसे ऐसे वर्ड्स को आपको उठाने पड़ेंगे। अभी वर्ड्स कैसे उठेंगे पता है, उमंग रहने चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपको क्या है कि हाँ इसके पास कुछ है जो मैं इसे सीख सकता हूँ, आपको उमंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी खाना खाते खाते सुन लूँ, ठीक है। अब ऐसा करेंगे तो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि मेरे जो क्लासेस रहते हैं मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ग्रामर भी रटने की जरूरत नहीं है, ग्रामर के रूल्स भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए आपको। जैसे कि अधिकतर लोग बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा रटोगे आप उतना ज्यादा भूलते जाओगे। तो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उमंग रहना है इंग्लिश सीखते टाइम। अब कैसे उमंग आएगा उसको मुझे आपको बताना पड़ेगा। उमंग के लिए मैं जस्ट रफ करता हूं इसको, एंड आफ्टर दैट आपको बताता हूं। ठीक है, अब मेरा पढ़ाने का मोटो समझिए। सबसे पहले मैं बताता हूं पढ़ाने का, हाउ आई टीच। मैं पढ़ाता कैसे हूँ आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो भी सीख रहे हो उसका 100 गुना करके दिखाओ। जैसे कि मैं अगर ABCD भी सिखाता हूँ तो A फॉर एप्पल, A फॉर अपना एप्पल, जो भी बनता है आप अपना करते जाइए, ठीक है। A से अलार्म, A से किसी का नाम, या फिर A से किसी का प्लेस, अमरकंटक, है ना, अहमदाबाद, जो भी है आपको करना पड़ेगा। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि आपने इसका प्रैक्टिस कर चुका हुआ है। अगर मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, जैसे कि मैं कुछ इंग्लिश में ग्रामर सिखाता हूँ, तो ग्रामर को क्या करना है, नाउन को अच्छे समझना है, या फिर किसी भी चीज को आपको अच्छे समझना है, ठीक है। एक बार समझाया, एक बार समझिए और लाइफ टाइम याद रखिए। ऐसा मैं कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 को किस में कन्वर्ट करना है, 100x। आपको क्या करना है, 1 को 100x में कन्वर्ट करना है, तब जाकर आपसे इंग्लिश बनेगा। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जैसे आपने इसको सीखा आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब मेरा समझने का फॉर्मूला ये रहता है कि अगर आप मेरे एक एक वॉइस को समझते हैं तो आपको लगता हो कि हाँ ये बंदा वैल्यूएबल वॉइस है या फिर वैल्यूएबल वर्ड्स हैं जिससे मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एंथुसियाज्म में लिखा, वो भी काफी अच्छी वर्ड्स हैं, उसको आप अपने वे में लाइए, ठीक है। आप उमंग दीजिए, आपको सीखने का उमंग दीजिए। आई होप आपको क्लियराइज भी हो रहा होगा और काफी अच्छे समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ग्रामर हम पढ़ेंगे कैसे, ग्रामर, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। एंड आफ्टर अपने लोग क्या करेंगे, स्पोकन इंग्लिश। हो सकता है 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। और बताना चाहूंगा कि ग्रामर से आपको इंग्लिश कैसे बोलना है उसको समझना है, और स्पोकन इंग्लिश से आप इंग्लिश कैसे बोलना है उसको समझना है,
ठीक है। कई लोग बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश कर लो, 60-70 रूल्स से रट लो, उसके बाद आप इंग्लिश बोलोगे ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अगर स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो मेरे पर्पज से आप सिर्फ 40% ही बोल पाएंगे, और अगर आप ग्रामर अपना मिक्सिंग कर रहे हैं, इसको अपने डेली लाइफ में ला रहे हैं, तो 60% का रोल तो निभाता ही है, ठीक है। तब जाकर आपको 100% की मिलेगी, आपको 100% आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में मिलेगी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियराइज हुआ होगा, और 10 से 11 मिनट की वीडियो आपको काफी वैल्यूएबल भी लगी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कि मैंने लिखा कि कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी आपको लगातार करना पड़ेगा, फिर नेचर क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको उसके माहौल पर करना पड़ेगा। आप सुनिए, पढ़िए, आप लिखिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको नेचर क्रिएट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट मैंने लिखा उमंग, एंथुजियाज्म में आप समझ सकते हैं कि आपको इंग्लिश के प्रति एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे बोलना है और मैं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकते भाई, इस दुनिया में हर काम करना बहुत ही इजी है, ठीक है। अब मैंने लिखा था इसमें कि अगर मैं एक समझाता हूँ तो आप उसका 10x करिए। अगर मैं ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश समझाता हूँ तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आज समझाया, कल इसको आप रिपीटेशन नहीं करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप उसको ना कर पाए, ठीक है। आई होप गाइस आपको काफी अच्छे से क्लियराइज हुआ होगा। इसके बाद अब हमें प्रैक्टिस ही करना है, हमें थोड़ा सीखना है, हमें जज्बा लाना है। उसके बाद इंग्लिश बहुत ही ईजी है, कॉलेज लेवल पर हो या फिर स्कूल लेवल पर हो, आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, हरे कृष्णा।